बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। पहले अवैध तालाब का निर्माण, तालाब खोदा गया, 1500 डंपर रोड बनाने वाले ठेकेदार को बेचा गया, 100 से 150 सागौन के पेड़ों को काटकर, जिंदा सागौन के पेड़ों को काटकर बल्ली बनाकर फेंसिंग की गई, जंगल के अंदर अवैध तरह की कटाई की गई। ये सारा कारनामा वन विभाग में देखने को मिला है। नमस्कार, खबर खालसा के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। आज वन विभाग के इन 3 बड़े भ्रष्टाचारों का प्रकरण लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आपके साथ साथ मैं मध्य प्रदेश शासन में बैठे वन मंत्री, डीजीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, सीसीएफ भोपाल, सभी के संज्ञान में इस प्रकरण को देकर और बड़ी ही बारीकी से इस प्रकरण में जांच करवाने के लिए, कठोर कार्रवाई संबंधित अधिकारियों पर करवाने के लिए मैं इस खबर को आपके बीच लेकर आया हूं। सीहोर वन मंडल अधिकारी के अधीनस्थ आने वाला रेहटी रेंज, जहां पर कोई रेंज ऑफिसर उपाध्याय हैं और एसडीओ जो है वो बुधनी मैडम ओसवाल हैं, नाकेदार हरीश महेश्वरी और कोई पवार हैं, वहां पे डिप्टी हैं, नाकेदार हैं, जो भी हैं। बताया जा रहा है ये सीसी एसडीओ बुधनी के बड़े खास हैं और ये सिवनी मालवा में जब एसडीओ बुधनी थी तब उनके साथ ये थे और उनके साथ साथ ही वो रेहटी रेंज में लाए गए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सब मिली जुली भ्रष्टाचारियों की टीम है। और हम आपको बताएं, सबसे पहले रेहटी रेंज में एक बोरी है, बोरी बीट है, जहां बीच जंगल के अंदर अवैध तालाब का निर्माण किया गया और निर्माण के नाम पर वहां से जितना कोपरा जेसीबी लगाकर निकाला गया, बड़े बड़े डंपरों के द्वारा भरकर, और रेहटी से सलपनपुर की तरफ जो एक बाईपास जा रहा है उस पर डंप किया गया। ये 100% सच है। ये हमें प्रभावी सूत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है और बाद में जब ये संज्ञान खबर खालसा के पास आया तो इस प्रकरण में हमने डीएफओ सीहोर से बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि बोरी बीट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तालाब बनाने की कोई योजना या कोई अनुमति नहीं। उसके बाद हमने एसडीओ बुधनी मैडम ओसवाल से बात की तो उन्होंने पहले कहा कि हाँ, वहां एक विधिवत तरीके से तालाब का निर्माण हो रहा है और मैं एक बार वहां गई थी और उसके बाद मुझे पता नहीं वहां क्या हुआ। और जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हमसे ही सवाल कर दिया कि बोरी कहाँ है और वहां कहाँ तालाब खुदा है, मेरी जानकारी में नहीं। ये सारा कुछ कैमरे में रिकॉर्डेड है। उसके बाद फिर वहां एक बाया बीट के अंदर, बाया बीट के जो जहां हुआ था, पहले हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमें बाया बीट नहीं पता। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है और उनका जो जवाब है बड़ा अजीब सा है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पच रहा है। वो कई सालों से बुधनी के एसडीओ हैं, उन्हें बाया बीट नहीं पता, उन्हें बोरी बीट नहीं पता, उन्हें खनपुरा नहीं पता, उन्हें बोरी बीट की जो सैमरी है, सैमरी नहीं पता। तो अब सवाल ये है, उन्हें
पता है क्या? वो इतने वर्षों से वहां एसडीओपी बनी बैठी है, एसडीओ बनी बैठी है, क्यों, क्या कर रही हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने बुधनी के अंदर एसडीओपी का कोई विभागीय ऑफिस नहीं है, जो उन्हें सरकार के द्वारा मकान दिया गया है, उन्होंने उसी में ही अपना डेरा लगा लिया है और वहीं उन्होंने कार्यालय बना लिया। चलो ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विभाग की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। कहाँ काला पीला हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, उनकी उन्हें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए उनको विभाग ने वहां बिठाया। तीसरी बात, खनपुरा में अवैध कटाई बड़े पैमाने पर हुई और जिसमें नाम आया है कोई रघुवीर पवार है और इसमें कोई हरिश्चंद्र महेश्वरी है, ये बताए गए हैं। तो ये तीनों प्रकरण में इन तीनों का नाम आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि रेहटी रेंज के अंदर ये 2-2, 3-3, 4-4 बीट जो है, इसमें इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, करोड़ों के भ्रष्टाचार हुए हैं और इसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी मिस्टर उपाध्याय जो वहां के रेंजर है रेहटी रेंज के, उनको जानकारी ना हो। हम इस प्रकरण में उनके रेंज ऑफिस रेहटी पहुंचे, कई बार हमने रेंजर को फोन लगाया, उनसे प्रकरण को जानने का प्रयास किया, उन्होंने हमारे एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। दूसरी बात, जब हम इस पेड़ों की कटाई के प्रकरण में एसडीओ बुधनी से मिलकर आए, उनके संज्ञान में देकर आए, कुछ सवाल हमने उनसे पूछे, जो पिछले एपिसोड में हमने वो खबर रिलीज भी की है। उसके बाद उन्होंने कहा हमसे कि हम इस पर मैं जानकारी लेती हूँ, जानकारी उठाने के बाद उस पर जो भी मामला सामने आएगा आपको बताया। उस समय से आज तक उन्होंने फिर फोन उठाना बंद कर दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे एक चोर पुलिस को देखकर भागता है और जहां भी कोई खाकी वर्दी वाला दिखता है तो उससे वो दूरियां रखता है, लुक्का छिपी का खेल खेलता है, ठीक इसी तरह हम मीडिया संस्थान हैं। मैं राजधानी भोपाल का खोजी पत्रकार हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में काम करता हूं। ठीक इसी तरह रेहटी रेंज के जो अधिकारी हैं, डीएफओ से लेके एसडीओ से लेके रेंजर से लेके सभी जितने हैं, वो हमसे बचने का प्रयास कर रहे हैं और दफ्तरों में ना मिलना, फोन को ना उठाना, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज डालना बात करने के लिए, उसके बाद भी कोई रिस्पांस ना आना। इससे स्पष्ट है कि ये दाल पूरी काली है और ये तीनों भ्रष्टाचार में डीएफओ सीहोर, एसडीओ बुधनी, रेंजर रेहटी, नाकेदार, बनपाल, डिप्टी, सारे की सारी ये भ्रष्टाचारियों की एक चैन बनी हुई है। और ये इसलिए हम दावे से कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं होती। इसमें से अगर एक भी अधिकारी सच्चा होता तो मीडिया से आंखों में आंखें डालकर बात करता। ये हम आप सबके लिए बड़ा भ्रष्टाचार लेकर आए हैं और इस प्रकरण में, इस खबर के ठीक रिलीज होने के 1-2 दिन के बाद हम सीसीएफ भोपाल को, जिनका वो संभाग वहां लगता है, डीजीएफ फॉरेस्ट, पीएस वन विभाग और वन मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनको लिखित शिकायत करने जा रहे हैं। और उसमें क्या प्रकरण, उन्होंने कितनी कार्रवाई की, क्या की, निरंतर हम उनसे संपर्क में बने रहेंगे और इस भ्रष्टाचारियों के ऊपर कठोर से कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई कराने में पीछे नहीं हटेंगे। वो चाहे जितना दफ्तरों में ना मिले, वो जितना हमसे बचना चाहे बच लें। और भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने के बाद वो जहां तक भागना चाहता है भागे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। नमस्कार।
घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।